ओम शांति। आज 15 तारीख की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज़ करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। चलिए आज की मुरली से 5 मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। ओम शांति। पहली मुख्य बात बाबा ने आज सेल्फ रियलाइजेशन की समझाई। बाबा ने कहा, अब तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा और न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा शरीर बिगर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान व देख सकती। भल कहते हैं, चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं। इसीलिए कहा जाता है, पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज़ करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें? बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। दूसरी बात आज बाबा ने समझाई कि स्वर्ग का वर्षा किसे और कैसे मिलेगा। बाबा ने कहा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे। यह गारंटी है। तीसरी बात बाबा ने बताई कि नास्तिक किसे कहते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में तो लोग कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है, पर बाबा ने समझाया, जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक है। आज की मुरली से
चौथी पॉइंट बाबा ने समझाई कि भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। बाबा खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भगीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो ज़रूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। आज पांचवी मुख्य बात बाबा ने बताई कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। बाबा ने फिर से कहा कि मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। आज की पहली पॉइंट्स, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने समझाई, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।